मेरे साथ हैं नवदीप सैनी आउटर डेली वॉरियर्स के। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। आईपीएल में भी हमने देखा था, इसके अलावा इंडियन टीम में हम देख चुके हैं। यंग प्लेयर्स के साथ खेलना और बाकी एज अ मेंटोर के तौर पे भी थोड़ा ऐसा लगता है ना कि मैं गाइड करूं, बिकॉज आपका सफ़र काफ़ी लंबा रहा है और उसके बाद अभी थोड़ा कमबैक के लिए थोड़ा सा वेट हो रहा है। तो यंग प्लेयर्स के साथ खेलना कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब ऐसा लगता है कि यार कि कोई हमसे और बेटर भी कर रहा है, दूसरी टीमों में भी कर रहा है या हमारी टीम में भी है कि यार कोई अगर तेज़ फेंक रहा है तो एक मोटिवेशन मिलती है कि यार जब ये कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते। कभी कभार उनको देख के और ऐसा लगता है कि यार हमें और बेटर करना चाहिए या और अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। तो काफ़ी मज़ा आता है खेल के, और थोड़ा कंपटीशन तो लगता ही लगता है, क्योंकि आजकल की जिस तरीके से क्रिकेट चल रही है उस तरीके से मतलब सब कुछ बेटर करना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ यंग प्लेयर्स को आप लगातार देख रहे हो, क्या लगता है कुछ यंग प्लेयर्स जो फोकस में हैं, जो शायद इंडिया के लिए भी खेल सकते हैं? बिकॉज डीपीएल एक ऐसा स्टेज है, यहाँ से आप परफॉर्म करते हो, उसके बाद आप आईपीएल जाते हो और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं इंडिया। कुछ यंग प्लेयर्स पर फोकस आपको लग रहा है? कोई प्लेयर्स जो आपकी नज़र में हो जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं? कह सकते हैं ऐसा, जैसे कि यश डुल्कर कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खेल रहा है। आयुष दुसेजा का बोल सकते हैं हम, और सनत सांगवान का भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमने देखा ही है उसको कि अभी जिस तरीके से अभी वो डीपीएल के लास्ट 2-3 मैचों में खेला वो, और क्योंकि अभी इसके बाद जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके बाद वो दिलीप ट्रॉफी के लिए भी जाएंगे। तो दिलीप ट्रॉफी में ऑलरेडी उनका सिलेक्शन होया हुआ है, तो हमको पता है कि वो कितने क्वालिटी वाले प्लेयर हैं। गौतम गंभीर फिलहाल टीम इंडिया के हेड कोच हैं, आपके काफ़ी क्लोज रहे हैं, आपकी जर्नी देखी है, काफ़ी 2 आईसीसी ट्रॉफीज़ उनके कैबिनेट में भी हैं, लेकिन फ़िलहाल कुछ सवाल भी उठ रहे हैं नवदीप, उसको लेकर आपका क्या कहना है? कैसे सवाल? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब देना बनता है। आप मुझे बताइए कौन सा सवाल है ऐसा? सवाल इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि आपने पहले उनको देखा हुआ है, अभी आपको लग रहा है सब कुछ टीम ये ट्रांजिशन फेस में है या फिर अभी भी थोड़ा सेटल डाउन होने की ज़रूरत है? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा सवाल उठ रहा है। एक चीज़ बताइए, कोई भी आप मुझे एक बंदे का नाम बता दीजिए जिसने टीम में से उठ के ये बोल दिया हो कि नहीं हमारी टोनिंग नहीं बैठ रही इनके साथ, हमारा वो जिस तरीके से बातचीत होनी चाहिए, कि कोई ऐसा कुछ किसी प्लेयर से आपने सुना? मुझे तो नहीं लगता कि किसी प्लेयर ने ऐसा बोला है। ये तो बाकी सब रूमर्स हैं, जो जितनी बातें कर रहे हैं हम उतनी फैलती जाएंगी ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। विराट कोहली के साथ भी आपने खेला हुआ है, विराट कोहली की कैप्टनसी में भी खेला हुआ है। अभी जिस तरह से 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर सवाल उठ रहे थे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? और पहली बात तो विराट भैया को हमने देखा ही है कि किस तरीके से वो परफॉर्मेंस देते आए हैं, इतने सालों से सर्व कर रहे हैं हमारी कंट्री को। और अब हमें पता ही है कि जैसे 2027 का वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वो हमेशा खेलते रहें। अभी तो मुझे नहीं लगता कि उनको ऐसा एक बार भी कहीं ना कहीं दिमाग में आना चाहिए कि नहीं यार मैं नहीं खेलूँगा। हम तो खुद चाहते हैं कि वो खेलें। और रोहित शर्मा? रोहित भैया के बारे में भी, और हम दोनों को पता है कि विराट भैया और रोहित भैया ने कितना सर्व करा और किस क्वालिटी के वो प्लेयर हैं। 100 वाले आराम से मैच जिता देते हैं। तो दोनों के लिए मेरी सेम बात है कि मैं चाहता हूँ कि दोनों जने खेलें। करंट इंडियन फास्ट बॉलिंग यूनिट सबसे बेस्ट प्लेयर आपको कौन लग रहा है जो फ्यूचर के लिहाज से तगड़ा एक लॉन्ग टर्म खेलने वाला प्लेयर होगा? पहली बात तो सिराज ही है, क्योंकि हम इतने टाइम से उसको देखते भी आ रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। और जो अभी जो नए चेहरे हैं उसमें से मैं कह सकता हूँ कि हर्षित काफ़ी अच्छा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं और जसप्रीत बुमराह भी इंजर्ड हैं, तो एक फास्ट बॉलर के लिए इंजरी कितना बड़ा सेटबैक क्रिएट करता है उसके करियर में? बिल्कुल, इंजरी से तो करियर डिसाइड होता है कि कितनी इंजरी हो रही है कितनी नहीं हो रही। पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लेके तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि यार देखो प्लेयर किसी प्लेयर को इंजरी हो रही है, वो किसी के हाथ में नहीं है इंजरी। अब कोई फास्ट बॉलर बॉल डालेगा तो इंजरी तो होना लाजमी है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई 110 या 115 की स्पीड पे अगर बॉल डाल रहा है कि उसको इंजरी हो रही है, उसको इंजरी होगी ही नहीं। जब आप इतना एफर्ट लगाएंगे बॉल डालने के लिए तो आप कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर होता रहता है। तो उसमें कुछ ऐसा लगता नहीं है कि मेरे को कि उनकी कोई गलती है, ऐसा कुछ भी। ये सारी चीज़ें तो पार्ट ऑफ द गेम है, ये तो ऐसे ही चलती रहेंगी। सेलेक्टर्स, अगर मान लीजिए सेलेक्टर्स का आपके पास फ़ोन आता है, एक फॉर्मेट चूज़ करने के लिए कहें, बोले कि आपका एक फॉर्मेट में कमबैक हो सकता है, टेस्ट, T20 या ओडीआई, कौन सा चूज़ करोगे आप? ऐसा होता नहीं है कि कोई भी आके सामने से पूछ ले कि हाँ कि कौन सा चूज़ करना चाहोगे। मुझे जो भी मिलेगा मैं फिर भी एक फेवरेट कोई? टेस्ट क्रिकेट कह सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट जी। विराट या रोहित बेटर कैप्टन कौन है? दोनों ही हैं भैया। विराट या रोहित बेटर मोटिवेटर? दोनों हैं। गंभीर या विराट मोर एग्रेसिव? दोनों। विराट या गंभीर किसकी मेंटालिटी सबसे ज़्यादा पसंद है? दोनों की पसंद है मुझे। बेस्ट कैप्टन जिसके अंडर में आपने खेला है? और डोमेस्टिक में तो मैं गौतम भैया के अंडर खेला हूँ, और कंट्री के लिए ज़्यादातर मैचेस में विराट भैया के अंडर खेला हूँ। टफेस्ट बैटर जिसको आपने बॉलिंग की है?
और कह सकते हैं ऋषभ ऋषभ पंत। पंत। और टफेस्ट बैट्समैन जिसको आउट करना बहुत मुश्किल है? ऋषभ ही है वैसे तो। The action never stops and neither do we. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. Press that bell icon and subscribe now.